शोर इंसानी फैसले में एक खामी। किताब बताती है कि शोर के संगीन नताइज हो सकते हैं जिसके नतीजे में गैर मौसर और गैर मुनसिफाना नताइज बरामद होते हैं। शोर के मसले को हल करने के लिए किताब अमली हल तजवीज़ करती है जिसमें फ़ैसला साजी का इस्तेमाल, फ़ैसला साजी के मुनज़्ज़म अमल और एल्गोरिथम शामिल है। फ़ैसला साजी के लिए ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज की वकालत करता है जो शोर के असरात को कम करता है और मजमूई फ़ैसले के मयार को बढ़ाता है। शोर के हवाले से ख़ास तौर पे जो कि किताब का सबसे बड़ा मौजू है, मुसन्निफ़ीन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सिस्टम शोर क्या कहलाता है। इस किताब को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शोर तलाश करना, आपका दिमाग एक पैमाइशी आला है, पेशेंगोई के फैसलों में शोर, शोर कैसे होता है, फैसलों को बेहतर बनाना और ऑप्टिमल शोर। अपने आप से ये पूछें कि एक दिन के दौरान कितने फैसले आप करते हैं, इन फैसलों में कितने फीसद सही हैं। जहाँ भी फैसला होता है शोर होता है। जहाँ भी आप इंसानी फैसलों पे नज़र डालेंगे आपको शोर मिलेगा। जहाँ भी आप शोर का मुशाहिदा करते हैं आपको इसे कम करने के लिए काम करना चाहिए। ये किताब हमें सिखाता है कि हम काम की ज़िंदगी के अमली तौर पे हर हिस्से में कहाँ गलत फ़ैसले करते हैं। सबसे पहले फ़ैसला मुश्किल चीज़ है क्योंकि दुनिया एक पेचीदा गैर यकीनी जगह है। जहाँ फ़ैसले शामिल हों वहाँ इख्तिलाफ नागुज़ीर है। दूसरा ये कि इन इख्तिलाफ की हद हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा है। तीसरा ये कि शोर को कम किया जा सकता है। चाहे आप कोई एक फ़ैसला करें या 100 फ़ैसले करें, आपका मकसद ऐसे होना चाहिए कि फ़ैसला ऐसा करें जिससे तासुब और शोर दोनों कम हो। फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर ये फ़ैसला कर रहा है कि आया लोगों को हस्पताल में दाखिल करना है या नहीं। कंपनियां ये फ़ैसला कर रही हैं कि किसकी खिदमत हासिल करनी है या नहीं। वकील फ़ैसला कर रहे हैं कि कौन सा केसेस लड़ना है या नहीं। या हॉलीवुड के एग्जीक्यूटिव फ़ैसला कर रहे हैं कि कौन से टेलीविज़न शोज़ पेश किए जाएं। इन तमाम मामलात में पैटर्न शोर होगा। सीधे अल्फाज में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह जो कभी भी गेंद को 2 बार बिल्कुल एक ही तरीके से नहीं फेंकता। जब हम 2 मौक़े पर एक जैसे हक़ाइक़ का सामना करते हैं तो हम हमेशा एक जैसे फ़ैसले नहीं करते। मिसाल के तौर पे हवाई जहाज़ के हादसों या समंदरी तूफ़ान के ख़तरे का अदराक, इस तरह के वाक़यात की अच्छी तरह से तशहीर के बाद मुख्तसर तौर पे बढ़ जाता है। नज़रिए में ख़तरे का फ़ैसला तवील मुद्दती औसत पे मबनी होना चाहिए। हकीकत में हालिया वाक़यात को ज़्यादा वज़न दिया जाता है क्योंकि वो जहन में ज़्यादा आसानी से आते हैं। मुसन्निफ़ीन शोर को बेतरतीब तग़य्युर के तौर पे बयान करते हैं जो वाक़यात और नताइज के दरमियान मुनासिब ताल्लुक़ को धुंधला देता है। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट से लेकर सेहत की देखभाल और तालीम तक बहुत से शोबों में शोर है। किताब में इस बात की मिसालें पेश करता है कि किस तरह शोर फ़ैसले में गलतियों का बाइस बन सकते हैं, जैसा कि पेशेंगोई करते वक्त या डाटा की तशरीह करते वक्त। मुसन्निफ़ीन का कहना है कि बेहतर फ़ैसलों और फ़ैसलों के लिए शोर को समझना ज़रूरी है। मुसन्निफ़ीन सिग्नल का तस्वुर भी मुतारिफ़ कराते हैं, उसे शोर से कैसे पहचाना जा सकता है और दुरुस्त पेशेंगोइयों करने के लिए सिग्नल पे तवज्जो मरकूज़ करना किस तरह ज़रूरी है। दूसरे बाब में मुसन्निफ़ीन इस बात की खोज करते हैं कि किस तरह शोर स्टॉक मार्केट में फ़ैसले और फ़ैसले साजी को मुतासिर करता है। मुसन्निफ़ीन इस बात की मिसालें पेश करते हैं कि किस तरह शोर स्टॉक की कीमतों और दीगर मालियाती नताइज की पेशेंगोई में गलतियों का बाइस बन सकते हैं। वो दलील देते हैं कि मालियाती मंडियों में शोर को अक्सर महारत समझ लिया जाता है जिससे ज़्यादा एतमाद और कमज़ोर फ़ैसला साजी होती है। दूसरा बाब इस बात पर रोशनी डालता है कि किस तरह शोर को कम करना
سرمایہ کاری کے بہتر فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے، اور کس طرح درست پیشن گوئی کرنے کے لیے سگنل پہ توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔ وہ اس کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح شور مالیاتی منڈیوں میں ببلز بناتے ہیں اور کریش ہوتے ہیں مارکیٹ۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ مالیاتی منڈیوں میں بہتر فیصلوں اور فیصلوں کے لیے شور کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرے باب دریافت کرتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال میں شور کس طرح فیصلے اور فیصلہ سازی کو متاثر کرتا ہے۔ مصنفین اس بات کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کس طرح شور تشخیص اور علاج میں غلطیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال میں شور کو اکثر مہارت سمجھ لیا جاتا ہے، جس سے زیادہ اعتماد اور کمزور فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ یہ باب اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح شور کو کم کرنے سے بہتر طبی فیصلے ہو سکتے ہیں، اور درست پیشن گوئی کرنے کے لیے سگنل پہ توجہ مرکوز کرنا کس طرح ضروری ہے۔ وہ اس کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح شور تشخیصی غلطیوں کا باعث بن سکتا ہے، اور تشخیصی عمل میں شور کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال میں بہتر فیصلے اور فیصلہ کرنے کے لیے شور کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اس بات کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح شور کلینکل ٹرائلز اور تحقیق میں غلطیوں کا باعث بن سکتا ہے، اور ان شعبوں میں شور کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا باب اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ کس طرح شور تعلیم میں فیصلے اور فیصلہ سازی کو متاثر کرتے ہیں۔ مصنفین اس بات کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کس طرح شور طالب علم کی کارکردگی اور اساتذہ کی تاثیر کا جائزہ لینے میں غلطیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ تعلیم میں شور کو اکثر مہارت سمجھ لیا جاتا ہے، جس سے زیادہ اعتماد اور کمزور فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ وہ اس بات پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح شور کو کم کرنا تعلیم کے بہتر فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے، اور کس طرح درست پیشن گوئی کرنے کے لیے سگنل پہ توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔ پانچواں باب اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ کس طرح شور انصاف کے نظام اور قانونی ترتیبات میں فیصلے اور فیصلہ سازی کو متاثر کرتا ہے۔ یہ باب اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح شور کو کم کرنے سے نظام انصاف کے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں، اور درست پیشن گوئیاں کرنے کے لیے سگنل پہ توجہ مرکوز کرنا کس طرح ضروری ہے۔ وہ اس کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح شور فیصلے میں غلطیوں کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پہ جوری ٹرائلز میں، اور ٹرائلز کے عمل میں شور کو کیسے کم کیا جائے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ نظام انصاف میں بہتر فیصلے اور فیصلہ کرنے کے لیے شور کو سمجھنا ضروری ہے۔ شور سے مراد فیصلے میں بے ترتیب تغیرات اور تضادات ہیں، جو لوگوں کو ایک ہی معلومات کا مختلف انداز میں جائزہ لینے پہ مجبور کرتے ہیں۔ فرد کے درمیان تغیر جو اس وقت ہوتا ہے جب مختلف لوگ ایک ہی کیس کو مختلف طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 مینیجر ایک ہی کاروباری تجویز کو مختلف طریقے سے جانچ سکتے ہیں۔ ایک ہی مینیجر اپنے مزاج یا توجہ کے لحاظ سے مختلف دلوں میں ایک ہی تجویز کو مختلف طریقے سے جانچ سکتا ہے۔ سسٹم شور ایک مسئلہ ہے۔ تغیر یا ویریبلٹی ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ لوگوں کے لیے فلموں کے بارے میں مختلف رائے رکھنا ٹھیک ہے۔ پیچیدہ مسائل جیسے معاشی پیشن گوئی یا نئی ویکسین تیار کرنے کے لیے مختلف نقطہ نظر کو تلاش کرنا بھی مددگار ہے۔ تاہم نظام کا شور ہمیشہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ فیصلوں کا ہدف درست ہونا ہے، ذاتی ترجیحات کا اظہار کرنا نہیں۔ آپ مجرموں کی سزائیں، پروڈکٹ یا سروس کے معیار یا ملازم کی کارکردگی جیسے شعبوں میں تضادات نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ عدالتی کیس کے لیے جج کے لحاظ سے کوئی مختلف سزا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہی آپ جس ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے کوئی مختلف تشخیص چاہتے ہیں۔ پھر بھی شور برداشت کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ موجود ہے۔ شور کی پیمائش کیسے کریں؟ ابھی کے لیے ہم شور کی پیمائش کرنے کے بہترین طریقے میں سیدھے جائیں گے، معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے۔
इंग्लिश में कहते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये जाहिर करता है कि एक फैसला औसत कदर से कितना हट गया है, which shows how much a judgment has deviated from the mean value. सिस्टम शोर के अज्जा क्या हैं? सिस्टम शोर के दो अहम अज्जा हैं, सतह का शोर और पैटर्न शोर। सतह का शोर तब होता है जब एक शख्स के फैसले मुस्तकिल तौर पे औसत फर्ज से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कुछ जज आम तौर पे दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा नर्म होते हैं। पैटर्न शोर उस वक्त होता है जब एक शख्स मुस्तकिल तौर पे मखसूस अवामिल से मुतासिर होता है। जैसे एक जज आम तौर पे बूढ़े मुजरिमों के लिए ज़्यादा नरमी का मुजाहरा करता है। शोर को कैसे कम किया जाए? हर किस्म के फ़ैसलों की दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए शोर को कम करने की हिकमत अमलियों का इतलाक़ किया जा सकता है। इसमें शामिल है अपने सिस्टम में शोर की हद और असर को समझने के लिए शोर का ऑडिट करना, ज़हानत, तजुर्बा, महारत और सही जहनियत, फ़ाल तौर पे खुले जहन के साथ अच्छे जजों का इंतखाब करना, मुलाजमीन की खिदमत हासिल करने के अमल का मकसद तंजीमों को ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करने में मदद करना है जो मुमकिना तौर पे अपने किरदार में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। फिर भी ज़्यादातर कंपनियां गैर मुनज़्ज़म इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल करती हैं जो अच्छे उम्मीदवारों की शनाख्त में अमली तौर पे बेकार है। इसका हल ये है कि मज़ीद मुनज़्ज़म अमल की तरफ जाएं। शोर को कम करने की हिकमत अमलियों को नाफिज करना मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये एहसास तक नहीं होता कि शोर मौजूद है। को हटाना महंगा हो सकता है लेकिन कीमत अक्सर उठानी पड़ती है। अच्छे फैसले इस बात पे मुनहसर हैं कि आप क्या जानते हैं, आप कितना अच्छा सोचते हैं और आप कैसे सोचते हैं। जहाँ भी आप इंसानी फ़ैसलों को देखेंगे आपको शोर मिलेगा। अपने फ़ैसलों के मयार को बेहतर बनाने के लिए हमें शोर और तासुब पे काबू पाने की ज़रूरत है। कुछ मुलाजमतें शोर से पाक हैं। किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में क्लर्क पेचीदा काम अंजाम देते हैं लेकिन उन्हें सख्त कवायद पे अमल करना होगा जो इस बात की गारंटी देते हैं कि यकसा मामलात को एक जैसा सलूक किया जाए।